बहुत शुक्रिया। सबसे पहले इस किताब के लेखक पीआई जोश साहब को बहुत बधाई। और मैं समझता हूँ कि इस साल की सबसे बेहतरीन किताब है ये। आज जब हम बात कर रहे हैं उसके कुछ घंटे पहले मध्य प्रदेश के छतरपुर से जो दृश्य आ रहे हैं, एक बड़ा घर गिराया जा रहा है और कुछ लोगों को पकड़ करके पुलिस पूरे शहर में घुमा रही है और उन्हें ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि हिंसा करना पाप है, पुलिस हमारी बाप है। और वो जो हुआ वो शायद आप लोगों ने सबने देखा होगा कि एक थाने पर पथराव हुआ, लेकिन यही पुलिस उस समय क्यों बेबस होती है जब कांवड़िए एक थाने में घुस करके न सिर्फ हमला करते हैं बल्कि पुलिस की गाड़ी भी तोड़ देते हैं। इस समय जब हम बात कर रहे हैं तो इस सप्ताह या शायद कुछ और दिन पहले 5 जन में वो लेख छपता है जिसका मजमून ये है कि जाति व्यवस्था भारतीयता है और जाति व्यवस्था ही इस देश को जोड़े रखे हुए है। एक दौर था जब हिंदुत्व के बारे में कहा जाता था कि हिंदुत्व ही भारतीयता है, आज कहा जा रहा है कि जाति व्यवस्था ही भारतीयता है। ऐसे वक्त में इस किताब पर चर्चा करना बेहद महत्वपूर्ण है और इसका पढ़ा जाना बहुत जरूरी है। हमारे पूर्व वक्ताओं ने उन तमाम संदर्भों को छुआ है। एक तो मुझे लगता है कि ये जो किताब है वो पिछले 10 साल में जो घटित हुआ है, इस एक दशक की निगाह से आजादी के बाद के भारत को देखा गया है। और जो लेखक है वो बेहद व्यथित होकर के, बेचैन होकर के उन तमाम घटनाओं में उस पूरी राजनीतिक प्रक्रिया में जाता है और उसको देखता है, समझता है, उसको व्याख्यायित करता है। और वो लेखक व्यथित क्यों है? उसकी जो अपना देश प्रेम, इस जमीन से जो जुड़ाव, जिसके बारे में खुद जो साहब ने कहा पहले, तो ये बेचैन कर देने वाली भी किताब है। और वो सुप्रीम कोर्ट में वकील हैं, लेकिन कई बार लगता है कि राजनीति की इतनी गहरी पकड़, क्योंकि उन बिंदुओं को जहां वो देख रहे हैं कि 10 साल में जो हिंदुत्व इतना मजबूत हुआ है और सत्ता में जाकर के बेलगाम हो गया है, इसकी कड़ियां कौन कौन सी हैं, कहां कैसे छिप करके ये यहां तक पहुंचता है। वो कड़ियां नेहरू के बाद, दीक्षित जी ने जिसकी तरफ इशारा किया, नेहरू बहुत स्पष्ट है इस मसले में। और हम सब जानते हैं कि इस किताब पर घंटों बात हो सकती है, क्योंकि जो बिंदु छोड़े गए हैं उसको भी बड़े पैमाने पर व्याख्यायित किया जा सकता है और किया जाना चाहिए। 1959 में जब नेहरू जी विदेश सेवा के कई अधिकारियों से बातचीत करते हुए ये कहते हैं कि खतरा साम्यवाद से नहीं है, हिंदुत्व से है। उसके पहले आरएसएस के बारे में वो अपने मुख्यमंत्रियों को लिख चुके हैं और कई उसके संदर्भ हैं, कई सारे
दस्तावेज हैं जहां से आप देख सकते हैं। लेकिन उसके नेहरू जी के बाद वही आरएसएस और वही हिंदुत्व की आइडियोलॉजी, उनके लोग कैसे धीरे धीरे सत्ता के भीतर प्रवेश करते हैं। और फिर वो इंदिरा गांधी के साथ आपातकाल के समय, आपातकाल के बाद जनता पार्टी की सरकार में कैसे वो फलते फूलते हैं। और फिर अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार और 2014 के बाद तो हम लोग देख ही रहे हैं। तो उन चीजों को भी, और मुझे एक चीज और अब इस किताब में अलग लगी कि जो साहब उन बिंदुओं को भी देखते हैं कि कांग्रेस की जो पॉलिटिक्स है वो सिर्फ आरएसएस के लोगों के साथ थोड़ा बहुत जो उनका संवाद है उससे ही नहीं दिक्कत पैदा हो रही है, बल्कि उसकी राजनीति में एक और बड़ी गलती हो रही है। वो है इंदिरा गांधी के द्वारा खास करके जो लोअर कास्ट है उसको संबोधित नहीं करना, उस राजनीति में उसको रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलना जहां से ये हिंदुत्व और ताकतवर हो रहा है। बहुत सारे लोग इस पर सहमत हैं कि मंडल कमीशन का विरोध करके राजीव गांधी ने एक बड़ी गलती की थी। तो जो डेमोक्रेसी का जो विस्तार हो रहा था और पावर जैसे नीचे छन करके जा रही थी, उन लोगों के हाथ में रिप्रेजेंटेशन नहीं होने की वजह से जो हिंदुत्ववादी ताकतें हैं कैसे आगे चल करके बढ़ती हैं, ताकतवर होती हैं। यह भी संकेत इस किताब के जरिए हमें मिलता है। कई बार मैंने देखा एक दो चैप्टर्स में थोड़ा वो धर्म और दर्शन वाला भी हिस्सा मिलता है और उसमें कई और आश्चर्यजनक घटनाएं हैं जिनको मैं थोड़ा सा अलग से, कि आपको आश्चर्य होगा इंदिरा गांधी के समय पर परमाणु विस्फोट होता है और अटल बिहारी वाजपेयी के समय पर परीक्षण होता है, बाबरी मस्जिद का विध्वंस होता है। इन तीनों जरा तारीखों को आप देख लीजिए। 2 तारीखें हैं जो बुद्ध जयंती है, बुद्ध इज स्माइलिंग, और 6 दिसंबर 1992। तो हिंदुत्व तो वहां घुस करके, और कई बार ऐसा लगता है कि आरएसएस कहां नहीं है, कांग्रेस में कैसे। और मैं समझता हूं कि ये जो कड़ियां हैं जिनके तरफ संकेत किया है, थोड़ा डाउट भी है, वो छोड़ा है उसके लिए। इन कड़ियों को अगर पकड़ा जाए कि राव साहब को भारत रत्न मिलता है, राव साहब प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, पूजा पर बैठे रहते हैं, बाबरी मस्जिद गिराई जा रही होती है, इंदिरा गांधी के साथ वो ये चंद्रा स्वामी जैसी कड़ी, मुझे लगता है वो कई बार मुझे दिखाई पड़ता है। आश्चर्यजनक ये है कि राजस्थान में पैदा होने वाले चंद्रा स्वामी मूल रूप से गुजरात के ही हैं। तो वो संकेत भी आपको इस किताब के जरिए, और कई बार वहां आप जा सकते हैं। एक बात की तरफ जहां इशारा नीलांजन दास ने किया, जो बनवासी कल्याण आश्रम है, रमाकांत देशपांडे जिसको शुरू करते हैं, रमाकांत देशपांडे का उस समय के मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के रविशंकर शुक्ल, उनसे मुलाकात कराने वाले ठक्कर बापा। दरअसल रविशंकर शुक्ल चिंतित थे कि आदिवासियों के बीच में मिशनरियां काम कर रहे हैं, अलगाव हो रहा है। और आश्चर्य इस बात का भी है कि रविशंकर शुक्ल का खुद तारुफ करवाने वाले बालकृष्ण मुंजे हैं कांग्रेस के साथ।
तो बालकृष्ण मुंजे रविशंकर शुक्ल को कांग्रेस के साथ लेकर के जाते हैं और रविशंकर शुक्ल लेकर के आते हैं रमाकांत देशपांडे को। रमाकांत देशपांडे 52 में जिस बनवासी कल्याण आश्रम की स्थापना करते हैं और उसके बाद वो ईसाई मिशनरियां धर्मांतरण कर रहे हैं। प्रोफेसर अपूर्वानंद जी ने जिस तरफ इशारा किया था कि 1200 साल तक मुसलमानों की सत्ता रही, अगर मान लिया जाए कि जो शासक है उसके धर्म के हिसाब से 200 साल तक अंग्रेजों का शासन रहा, लेकिन फिर भी दोनों ही अल्पसंख्यक बने रहे। इवन जिस मुगल बादशाह को बहुत कट्टर माना जाता है, वो औरंगजेब अपनी राजधानी में 50% मुसलमान नहीं कर पाता है। औरंगजेब की राजधानी में केवल 35% मुस्लिम है। लानत है ऐसे धर्मांतरण पर, अगर यही करें। ईसाई मिशनरियां क्या करें, और एक वक्ता ने उस तरफ ध्यान दिलाया, दारा सिंह ने पास्टर स्टेन्स की जो हत्या की थी, बाकायदा बाधवा कमीशन ने जो रिपोर्ट दी कि उस कंधमाल में कोई ईसाई वृद्धि हो ही नहीं रही, और उसमें एक सर मैं ज्यादा टाइम पर ही खत्म कर दूंगा, आंकड़े जो है अब इस समय तो जनगणना ही नहीं हो रही, और उसके पहले चुनाव के ठीक पहले शायद प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने एक आंकड़ा दे दिया था कि अचानक मुसलमानों की तादाद बढ़ रही है। जनगणना नहीं कराएंगे लेकिन बताते रहेंगे कि संख्या बढ़ रही है। तो जो आंकड़े हैं आबादी के, मैं थोड़ा सा केवल संकेत भर कर देना चाहता हूं। 1971 में 2.6% ईसाई है। 1981 में यह संख्या घटती है 2.44%। 91 में फिर यह संख्या घटती है 2.34%, और 2001 में ईसाइयों की कुल आबादी इस देश में 2.3% है। कहां ईसाई मिशनरियां काम कर रहे हैं, और आरएसएस का सरसंघ चालक जब ये कहता है कि मदर टेरेसा इसलिए काम कर रहे हैं ताकि वो धर्मांतरण करा सके, उसके बाद कितनी चर्चों पर हमले हुए, कितने लोगों को जलाया गया, कितनी ननों के साथ बलात्कार हुए, यह भी समझने की जरूरत है। और मुझे लगता है कि पीआई जोश साहब ने जो काम किया है इस किताब के मार्फत, यह किताब पढ़ी ही नहीं जानी चाहिए, इस पर लंबे विमर्श की जरूरत है। और इस देश में मुसलमानों के आने के बाद इस्लाम का जो प्रभाव हुआ है उसकी तो स्टडी हुई है, लेकिन मुझे लगता है कि ईसाइयत का क्या प्रभाव हुआ इस पर हिंदी में शायद कोई स्टडी या बहुत महत्वपूर्ण स्टडी नहीं हुई है। यहां से मुझे लगता है कि ये चर्चा जब आगे बढ़ेगी तो निश्चित रूप से ये काम जो है वो होंगे। मैं फिर से बधाई दूंगा पीआई जोश साहब का एक बेहतरीन किताब के लिए, और नेहरू डायलॉग्स को बहुत शुक्रिया कि उन्होंने मौका दिया यहाँ अपनी बात रखने का। प्रोफेसर अपूर्वानंद जी को विशेष रूप से बहुत धन्यवाद।